बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है और टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, प्रीवियस 2 से 3 लेक्चर जो मैंने अपलोड किए उनमें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता क्या है उसको हमने देखा, उसकी बेसिक्स को समझा। ठीक है, स्टार्ट लिया एक और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए हमने। ठीक है, आज भी हम उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे। ये एक नए अंदाज में क्वेश्चन होता है, इसका डाटा एक नए अंदाज में होता है, इसलिए ये भी मैंने वीडियो लेक्चर इस पर भी बना दिया। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 7.3, पार्ट है बी। राइट, क्वेश्चन क्या है बच्चों? अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 black balls. A sample of 4 balls is selected from the bag without replacement. Let x be the number of red balls. Find the probability distribution for x. Here PD stands for probability distribution. वो कहता है कि बच्चों हमारे पास एक बैग है जिसमें 4 लाल बाल हैं हमारे पास और 6 काले बाल हैं, 4 रेड एंड 6 ब्लैक बाल्स। वो कहते हैं कि हमने उन में से 4 बाल्स हमने सेलेक्ट कर लिए रिप्लेसमेंट के बगैर। हमने 4 बाल को इसे सिलेक्ट कर लिया उसमें से, उस सैंपल में से। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बाल्स। जो एक्स है ना वो नंबर ऑफ बाल्स ऑफ रेड बाल्स हैं। मीन रेड बाल्स कितनी हमारे पास 4 हैं, तो एक्स भी अप टू 4 होगा। तो हमने फाइंड क्या करना है? एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। तो आगे चलते हैं, आपको मज़ीद समझ आएगी बच्चों। सबसे पहले हमारे पास 6 ब्लैक बाल हैं, 4 रेड बाल हैं। ठीक है, हम इनको कंबाइन करके हम देखते हैं कि टोटल बाल हमारे पास इनकी कम्बिनेशन क्या बनता है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास सी का सिंबल यूज़ होता है। टोटल बाल हम पहले फाइंड करते हैं। टोटल बाल हमारे पास रेड कितनी है बच्चों? 4 और ब्लैक कितनी है? 6। टोटल हमारे पास होगी 10। ठीक है, 10 है और सिलेक्टेड बाल कितनी है? 4 है। तो हम क्या करेंगे? कम्बिनेशन सी लगा के ऊपर हम लिख लेंगे टोटल बाल्स और नीचे हम लिख लेंगे सिलेक्टेड बाल्स। तो इसका आंसर हमारे पास बच्चों आ जाएगा 210। राइट, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। यहाँ तक हो गया कि 210 हमारा आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमने खुद गिवन है कि लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बाल्स, कि जो एक्स है वो नंबर ऑफ रेड बाल्स को डिनोट करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉलम एक्स बना लेते हैं, उसको हम अप टू 4 तक लिख देते हैं एक्स। ठीक है, क्योंकि ये हमें गिवन है 4 तक है। ठीक, अब बच्चों जो हमारे पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना पीडी, वो एफ ऑफ एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स जो होता है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। राइट, कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होता है बच्चों वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक बात, सेकंड बात मैंने ये बताई थी कि जो सम ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 होता है। अगर आपको यहाँ पे आंसर 1 नहीं आता तो आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, यू हैव टू थिंक दैट यू कमिटेड अ मिस्टेक, कि आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक कमिट कर दी है, आपको यहाँ पे रीचेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा आपका सम जो है ये हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, अब हमने बच्चों प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास जो सिलेक्टेड बाल्स हैं वो कितने हैं? 4। ठीक है, 4 आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऐसे में, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, और x यहाँ पे क्या है? 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। राइट, सेकंड कम्बिनेशन में हम क्या लिखते हैं? हमारे पास ब्लैक बाल्स हैं 6 और रेड बाल्स हैं 4, डिवाइडेड बाय जो टोटल बाल्स हमने फाइंड की, यहाँ पे कम्बिनेशन फाइंड किया था 210 वाला, ये हम यहाँ पे डिवाइड में लिख देते हैं। जब हम कम्बिनेशन फाइंड करते हैं बच्चों, कैलकुलेटर पर आप इसको फाइंड करते हैं, फाइंड करके आप वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट में देखिए अब आपके पास जो सिलेक्टेड बाल्स हैं वो तो 4 ही रहेंगी, सब में 4 रहेंगी। ये देखिए 4 4 4, क्योंकि सिलेक्टेड बाल तो हमारी 4 हैं, क्योंकि गिवन डाटा है वो तो चेंज नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, 0 लगा दी, 1 थी तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 था तो यहाँ पे 2 आ गया, 3 था तो यहाँ पे 3 आ गया, 4 था तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। राइट बच्चों, नेक्स्ट बच्चों देखो यहाँ पे हमने इसमें कम्बिनेशन में अप्लाई कर दिया।
आपने सिर्फ ये वाला अगर लिख लिया ना तो यहाँ से ही सारे ये वाले आप अखज़ कर सकते हैं, अपने बना सकते हैं इजीली। क्यों, कैसे? देखिए इसमें आपने क्या किया, ऊपर 4 रखा, नीचे 0 रख दिया, 6 रखा, 4 रखा। अब आपने क्या करना है, जो ये 0 है इसको बढ़ाते जाना है और ये जो 4 है इसको कम करते जाना है। ये 0 था, 1 2 3 4 हो गया, ये 4 था, 4 3 2 1 0 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आपका 210 ही आएगा क्योंकि ये आपका ओवरऑल आपने निकाला था यहाँ पे ऊपर। ठीक है, अब बच्चों जब आप इनका आंसर निकालते हैं, इसको आप जब सम अप करते हैं, इन सब को जब 15 + 80 + 90 + 24 + 1 आप इन सब को सम अप करके 210 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास है बच्चों सोल्यूशन। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो इससे रिलेटेड बिल्कुल सेम इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और भी है, 7.4 का पार्ट ए है। इसमें उसने कहा है कि अ लार्ज स्टोर प्लेसेस इट्स लास्ट 15 क्लॉक रेडियोज इन अ क्लियरेंस सेल। अननोन टू एनीवन 5 of the radios are defective. If a customer tests 3 different clock radios selected at random, what is the probability distribution of x? x क्या है, बेसिकली द नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेडियोस इन द सैंपल। ठीक है, अब जो सेम वही पैटर्न है आपका, टोटल रेडियोस हमारे पास 10 और 5 15 हो गए। ठीक है, कस्टमर जो टेस्ट करता है वो 3 है, तो हम यहाँ से इसकी कम्बिनेशन निकाल लेते हैं। 15 टोटल ऊपर रखे और जो टेस्ट होते हैं वो 3 नीचे रख लिए, हमारे पास 455 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम अगर नेक्स्ट सेम प्रोसीजर, एक्स क्या है, डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेडियोस। डिफेक्टिव रेडियोस हमारे पास कितने, 3 हैं, तो एक्स हमारा अप टू 3 होगा। ये देखिए बच्चों, ठीक है। इसी तरह सेम हमने एफ ऑफ एक्स लिख लिया बच्चों, सेम कम्बिनेशन आपने बनाना है उसी तरह जैसे हमने वहाँ बनाया था। ये कम्बिनेशन आपने बना लिया बच्चों ये यहाँ पे, और डिवाइड में आपने 455 लिखना है क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर ये फाइंड किया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और जब आप इन सब को सम अप करते हैं तो आपका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक, इसमें आपको कोई भी क्यूरी होती है बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपको कोई क्यूरी फील होती है, यू मे आस्क इन कमेंट्स। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।